बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 10 हम लोग इसका प्रश्नोत्तर कर रहे थे। तो आज हम लोग तीसरे प्रश्न से शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रश्न पूरा किया था, जिसमें पहला प्रश्न था कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया। और दूसरा प्रश्न था बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। तो बच्चों ने तो जितना काम नहीं किया उससे ज़्यादा उन्होंने काम को बढ़ाया और इस तरह से काम ख़त्म होने की जगह पर काम और बढ़ गया। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो है या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर 3 है ये, और ये है उत्तर 3। बच्चों की हरकतों से घर में तूफान आ गया। बच्चों की हरकतों से घर में तूफान आ गया। घर में तूफान आ गया। घर का सारा सामान घर का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया। तथा टूट फूट गया। अस्त व्यस्त हो गया तथा टूट फूट गया। काम के नाम पर काम के नाम पर बच्चों की हरकतों से, यानी कि उन्होंने जिस तरह से काम किया उनकी हरकतों से घर में तूफान आ गया। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया तथा टूट फूट गया। काम के नाम पर बच्चों ने इतनी काम के नाम पर बच्चों ने इतनी अव्यवस्था फैलाई कि लगा मानो घर में तूफान आ गया है। ऐसा लगा मानो घर में तूफान आ गया हो। ऐसा लगा मानो घर में तूफान आ गया है। तब अम्मा ने यह फरमान जारी किया। तब अम्मा ने यह फरमान अम्मा ने यह फरमान जारी किया
जारी किया कि यदि बच्चे घर का काम करेंगे, यदि बच्चे घर का काम करेंगे तो वे यहाँ नहीं रहेंगी। अगर वो सब काम करेंगे तो अम्मा यहाँ नहीं रहेंगी। वो घर छोड़ने का निर्णय लेने लगती हैं। अपने मायके यहाँ नहीं रहेंगी, अपने मायके आगरा चली जाएंगी। आगरा चली जाएंगी। इसका परिणाम यह हुआ कि इसका परिणाम यह हुआ कि अब्बा ने इसका परिणाम यह हुआ कि अब्बा ने सभी बच्चों को निर्देश दिया कि अब कोई भी घर के काम को हाथ नहीं लगाएगा। कि अब कोई भी घर के काम को हाथ नहीं लगाएगा। यदि किसी ने घर का काम किया तो यदि किसी ने घर का काम किया तो यदि किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से बच्चों की हरकतों का परिणाम यह हुआ कि उन्हें काम करने से रोक दिया गया। अगर नहीं रोका जाता तो उनकी अम्मा जो है अपने मैके चली जाती। तो इसका परिणाम ये भी हुआ कि बच्चों ने भी अंत में ये मान लिया कि वो जो है काम नहीं करेंगे, अब हिल कर पानी भी नहीं पिएंगे, क्योंकि काम करने पर उनका रात का खाना बंद हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने तीसरे प्रश्न का उत्तर देखा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि चौथा प्रश्न क्या है। और चौथे प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है कि कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से यहाँ पे बच्चों के काम करने का जो तरीका है उसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर
हम लोग शुरू करेंगे। ये सभी अब इसमें हम लोग करेंगे यहाँ पर प्रश्न 4 उत्तर 4, और उत्तर 4 में हम लोग लिखेंगे कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि किसी कार्य को अच्छे तरीके से करने के लिए, किसी काम को अच्छे तरीके से किसी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए समझदारी की आवश्यकता होती है। करने के लिए समझदारी की आवश्यकता होती है। बिना सोचे समझे किया गया काम, बिना सोचे समझे किया गया काम एक बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। एक बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। अतः हमें बचपन से ही छोटे छोटे काम करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चों को अगर पहले से छोटे छोटे काम अपने साथ कराया जाए तो बच्चे बहुत आसानी से किसी काम को समझ लेते हैं और उसको थोड़े से बड़े होते हैं तो उसे अच्छे से कर लेते हैं। तो इसमें जो बच्चे कभी काम नहीं किए थे इसीलिए जो है वो ज़्यादा काम को बढ़ा देते हैं और काम जो है पूरा होने की बजाय और बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग अगला जो करेंगे वो ये है कि इस कहानी के माध्यम से ये भी देखने को मिलता है
कि किस तरह से एक संयुक्त परिवार में सभी मिलकर रहते हैं और सभी मिलकर किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं। और यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए जो है काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और तभी हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। और अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं प्रश्न 5 करेंगे, उत्तर 5 यहाँ पे हम लोग करेंगे। बच्चों का यह निर्णय, इसमें सभी का अलग अलग आंसर हो सकता है। बच्चों का यह निर्णय सही नहीं कहा जा सकता। बच्चों का यह निर्णय सही नहीं कहा जा सकता है। उन्हें अपने कार्यों को बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। उन्हें अपने कार्यों को बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय, स्वयं हिलकर पानी न पीने का निर्णय उन्हें आलसी बना देगा। इस प्रकार वे अपने माता पिता अपने माता पिता और परिवार, समाज और देश के लिए बोझ बन जाएंगे। उनका समाज में सम्मान कम हो जाएगा। उनका समाज में सम्मान कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये उत्तर किया इसका। और अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि अगर बच्चे ऐसा निर्णय लेते हैं कि अब हम कोई भी हिल हिलाकर काम नहीं करेंगे या कोई भी काम नहीं करेंगे, तो इससे उन्हीं का नुकसान होगा और जो है ये निर्णय उनको आलसी बनाएगा और वे कभी भी काम नहीं सीख पाएंगे। और इसके लिए उनको जो है ये अच्छा अवसर था, उनको चाहिए था वे अपने माता पिता से ये कहते कि इस बार उन्हें माफ़ कर दिया जाए और उन्हें काम बताया जाए कि कैसे करना है। काम करवाने से पहले उन्हें निर्देश दिया जाए, बताया जाए, कोई एक उनके साथ बड़ा हो जो उनको काम करने के तरीक़ों के बारे में बताए और उन्हें सही तरीक़ा सिखाए। तो इस तरह से वही बच्चे जो है
उस काम को और एक एक करके सिखाया जाए। ये नहीं कि एक ही दिन में उनको बहुत सारा काम करना है और वो ढेर सारा काम करने लगेंगे, जिससे कि एक भी काम वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है, बच्चों को अगर सिखाया जाए तो वे धीरे धीरे इसे सीख लेते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। शेष प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।